नमस्कार। आज मैं आपको व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में अंकित टॉपिक पीएन जंक्शन डायोड पर प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज हम लोग पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसका सिंबल कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कार्यविधि क्या होती है, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन डायोड का वीआई कर्व और पीएन जंक्शन डायोड का क्या लाभ होता है और कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड? पीएन जंक्शन डायोड एक ऐसी युक्ति होती है जो करंट को केवल एक ही दिशा में जाने की अनुमति देता है। सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर का हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल एक तीरनुमा होता है, जिसमें तीर का पीछे का हिस्सा जो होगा उसे एनोड कहते हैं और जो तीर के आगे का हिस्सा होगा उसे कैथोड कहते हैं। जैसे कि ये एक तीर है तो ये वाला हिस्सा जो कहलाएगा वो कहलाएगा एनोड और ये वाला हिस्सा कहलाएगा कैथोड। पीएन जंक्शन डायोड को हम पहचानेंगे कैसे? पीएन जंक्शन डायोड को आप जब हाथ में लेंगे तो वो करीब कुछ ऐसा दिखाई देगा। उस पर आप देखेंगे कि ये इस प्रकार एक सिल्वर कलर की पट्टी होगी और दो टर्मिनल, एक ये और एक ये। सिल्वर कलर की पट्टी जिस साइड होती है उस साइड हम कहते हैं एन टाइप। एन टाइप एन टाइप या फिर ये वाला जो शिरा होता है वो होता है निगेटिव और जो दूसरे साइड का सिरा होता है उसे कहते हैं पी टाइप क्षेत्र या फिर पॉजिटिव सिरा। तो जब डायोड को आप अपने हाथ में सीधा पकड़ेंगे तो डायोड का जो पॉजिटिव सिरा होगा वो आपके लेफ़्ट साइड में होगा और जो नेगेटिव सिरा होगा वो राइट साइड में होता है। अब देखते हैं कि डायोड की संरचना कैसी होती है। तो एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल, जब इन दोनों मटेरियल को हम आपस में जोड़ेंगे तो इन दोनों के जोड़ से पीएन जंक्शन डायोड बनता है। अब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ के पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। उससे पहले ये पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जो सुचालक तथा कुचालक के मध्य के विद्युतीय गुण रखते हैं। मतलब जो चालक और कुचालक दोनों की तरह काम कर सकते हैं। इनिशियल कंडीशन में क्या करेंगे, वो एक कुचालक की तरह काम करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप उसमें कुछ टेम्परेचर दे देते हैं, कुछ एनर्जी दे देते हैं, उनके साइज़ में कोई चेंज कर देते हैं तो वो एक सुचालक की तरह, कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। अब जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि एनर्जी बैंड गैप के बारे में बात की है। चालक के बारे में जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी बैंड गैप नहीं है, यहाँ पर बैंड गैप 0 है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो 0 है। अब इंसुलेटर का जब देखेंगे तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बैंड गैप है। और जब सेमीकंडक्टर के बारे में आप बात करेंगे तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत ही थोड़ा सा गैप होता है। चालक में क्या होता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में और कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आसानी से मूव कर जाते हैं। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आवेश के मूवमेंट की वजह से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इंसुलेटर में एनर्जी बैंड गैप इतना सारा है, इस वजह से क्या होगा कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो यहाँ से मूव करके कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएं। अगर आप उन्हें एनर्जी देते भी हैं तब भी उन्हें इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है कि वो यहाँ से यहाँ पर मूव करके चले जाएं। इस वजह से कंडक्टर में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। सेमीकंडक्टर में बैंड गैप बहुत कम होता है। पहले तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आवेश नहीं जा सकते हैं,
लेकिन अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे या फिर कोई एनर्जी दे दें या फिर उसके साइज़ में कुछ चेंज कर दें या कोई अशुद्धि मिला दें तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो यहाँ से मूव करके यहाँ चला जाए। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा, तुरंत ही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो इस प्रकार सेमीकंडक्टर कार्य करता है। अब हम बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर पदार्थ क्या क्या होते हैं। निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो सेमीकंडक्टर जिसमें आप किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाएंगे, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। मतलब प्योर अवस्था में जो कंडक्टर होंगे उनको आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे और उसमें विद्युत की चालकता बहुत कम होगी। अब विद्युत की चालकता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिला देते हैं। अब उस अशुद्धि की वजह से चालकता बढ़ जाती, अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती। इस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं डोपिंग करना। और इस प्रकार से जो अर्धचालक हमें मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आगे दो प्रकार की अशुद्धियाँ मिला के बनाए जाते हैं। पहला एक पेंटावैलेंट अशुद्धि मिलाकर और दूसरा ट्राइवैलेंट अशुद्धि मिलाकर। पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा पेंटावैलेंट का मतलब कोई भी एटम जिसकी बाहरी कक्षा में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो किसी भी एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 5 है तो वो पेंटावैलेंट है, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है तो वो ट्राइवैलेंट है। अब हम बात करते हैं पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट अशुद्धि मिलाकर हम बनाते हैं पी टाइप और एन टाइप मटेरियल। अब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल क्या होते हैं, जब सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के एटम में आप त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे। त्रिसंयोजी अशुद्धि मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिलाएंगे तो उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, पी टाइप अर्धचालक। अब त्रिसंयोजी अशुद्धि वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं, एक होता है, एक मिनट, बोरॉन या फिर एल्युमिनियम, ऐसा कोई भी पदार्थ जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉनों के उसको मिलाएंगे। तो आपको जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है, एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें हमने क्या किया, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दी जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए जैसे ये बोरोन है तो बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3। सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। तो बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ये वाला इसके साथ, ये वाला जो इसके बगल में सिलिकॉन होगा उसके साथ, और ये वाला इसके साथ। सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा बोरोन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। बोरोन क्या है, किसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो वो क्या करता है, अपने पास एक जगह खाली रखता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, और जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आकर बैठेगा, इस खाली जगह को हम कहते हैं पोर्टर या फिर होल या फिर पोर्टर।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये खाली जगह है, यहाँ पर हम मान लेंगे पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज आकर यहाँ पर बैठेगा। तो पूरे के पूरे जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वहाँ पर क्या होंगे, जितने भी आपने बोरॉन्स मिलाए होंगे, बोरॉन्स मिलाने का मतलब क्या है, जितनी भी आपने डोपिंग की होगी उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ होल्स बनेंगे। उन नंबर ऑफ होल्स पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पूरा का पूरा जो हमें अर्धचालक मिलेगा उस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसलिए हम इसे कहते हैं पी टाइप अर्धचालक, मतलब पॉजिटिव टाइप अर्धचालक। पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव अर्धचालक। और इस प्रकार के क्रिस्टल में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होंगे, होल होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे लेकिन ये क्या होंगे, माइनॉरिटी में होंगे, ये कम होंगे, ज़्यादा क्या होंगे, होल होंगे। इसलिए बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे, कोटर होंगे, होल्स होंगे। अब एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक मतलब जब आप सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम में पंच संयोजी अशुद्धि को मिलाएंगे तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होगा। पंच संयोजी अशुद्धि मतलब जिसमें जिस भी एटम की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हों उसको पंच संयोजी अशुद्धि कहते हैं। फॉस्फोरस या में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम यहाँ पर मिलाकर दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5, 1 2 3 4 5। सिलिकॉन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। तो क्या करेगा, फॉस्फोरस के 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी बंध या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके बगल में जो एटम आ रहा होगा उसके साथ, ये वाला इसके साथ और एक इसके साथ। एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में रहेगा, ये हमेशा इधर उधर घूमता रहेगा। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। हम डोपिंग क्या कर रहे हैं, ऐसे पदार्थों की कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें ऐसे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है। तो पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर क्या होगा, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। तो इस वजह से इसे कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। और एन टाइप अर्धचालक में एन जो होता है उसका मतलब होता है निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, है ना, हम इसे नेगेटिव टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन, जितनी जैसा भी हम डोपिंग करेंगे उस हिसाब से काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में मिलेंगे। तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं कि कैसे पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को जब हम मिलाएंगे तो डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन होगा। जब आप पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को इस प्रकार एक साथ मिलाकर डिफ्यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि जो जंक्शन बनेगी, हाँ, जो जंक्शन बनेगी ये, उस संधि पर क्या होगा, कुछ एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे और पी क्षेत्र से होल्स मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे एन क्षेत्र की ओर। तो जैसे ही आप पी टाइप और एन टाइप को एक साथ डिफ्यूज़ करेंगे, एन क्षेत्र से जंक्शन के पास कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में चले जाएंगे और जो पी क्षेत्र में होल्स थे, ये होल्स थे, इन होल्स के साथ इलेक्ट्रॉन मिलके क्या होगा, निष्क्रिय हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इस रीजन में कोई भी मुक्त
आवेश वाहक नहीं होगा, केवल और केवल फिक्स्ड आवेश होंगे। तो इस रीजन को, जहाँ पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर, मतलब अवक्षय परत। इस रीजन की वजह से एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में मूव नहीं कर पाएंगे और धारा का प्रवाह नहीं होगा। डिप्लीशन क्षेत्र में क्या होता है कि जब एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन मूव करके पी क्षेत्र में चले जाते हैं तो अपनी जगह पर एक खाली स्थान छोड़ देते हैं। उस खाली स्थान की पर क्या बन जाता है, एक कोटर बन जाता है। और इलेक्ट्रॉन मूव करके पी क्षेत्र के जब कोटर में मिलते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से जाकर वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो संधि के पी क्षेत्र में एक लेयर बन जाएगी नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की, और संधि के एन क्षेत्र में एक लेयर बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज कैरियर की। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, विरोध करेंगे एन क्षेत्र के नेगेटिव का, और ये पॉजिटिव चार्ज विरोध करेगा पी क्षेत्र के पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स का। तो ओवरऑल क्या होगा, कोई भी धारा प्रवाह नहीं होगा। इस क्षेत्र को हम कहते हैं डिप्लेशन क्षेत्र या फिर डिप्लेशन लेयर। अब क्या हुआ है कि जब हमने पी टाइप और एन टाइप को मिला दिया है तो वहाँ पर बीच में एक डिप्लेशन लेयर बन गई है। ये पूरी डिप्लेशन लेयर है ना, डिप्लेशन लेयर, सॉरी, हाँ, ये पूरी बन गई एक डिप्लीशन लेयर। अब यहाँ क्या हुआ है, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र की ओर कुछ होल और इलेक्ट्रॉन बन गए हैं। एन क्षेत्र की ओर क्या बन गया है, होल्स बन गए हैं, और पी क्षेत्र की ओर क्या बन गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स बन गए हैं। ये कैसा चार्ज है, यहाँ फिक्स्ड नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के विपरीत चार्ज है। दो विपरीत चार्ज होने के कारण जंक्शन पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा जो क्या करेगा, मेन विभव का विरोध करेगा। इसको ही हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। मतलब अगर आप 0.7 वोल्ट को क्रॉस कर लेंगे, इससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे डायोड के अक्रॉस, तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब हम बात करते हैं कि डायोड कार्य कैसे करता है। फॉरवर्ड वाइज की अवस्था में क्या होता है और रिवर्स वाइज की अवस्था में क्या होता है। फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि बायस क्या होता है, बाइसिंग किसे कहते हैं। तो डायोड को बैटरी सोर्स से जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं बाइसिंग करना। अब फॉरवर्ड वाइज की अवस्था में क्या होगा, डायोड के जो पी टाइप क्षेत्र होगा उसको आप बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे और जो एन टाइप क्षेत्र होगा उसे बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़ेंगे। ये कंडीशन, ये पूरा कनेक्शन कहलाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग करना। जब आप बैटरी के पॉजिटिव सिरे को डायोड के पॉजिटिव सिरे से जोड़ देंगे तो क्या होगा, जो बैटरी
का पॉजिटिव सिरा है वो होल्स को प्रतिकर्षित करेगा, पी क्षेत्र के होल्स को प्रतिकर्षित करेगा और धक्का देगा डिप्लेशन क्षेत्र की ओर। ऐसा ही होगा, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव क्षेत्र से प्रतिकर्षित होंगे और वो प्रवाहित होंगे डिप्लेशन क्षेत्र की ओर। तो यहाँ इस क्षेत्र से होल्स और इस क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन के मूव होने की वजह से क्या होगा, डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगेगा तो मतलब क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अभी हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कोई भी वोल्टेज नहीं है, 0 वोल्ट है बैटरी पर। फिर वोल्टेज हम बढ़ाते हैं 0.1 से 0.2, 0.3, 0.4। जैसे जैसे हम ये वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे ना, जो डिप्लेशन लेयर है, ये डिप्लेशन लेयर है, इसका साइज धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों, यहाँ से होल्स को प्रतिकर्षित कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित कर रहा है, तो कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन हो जाएंगे। जैसे ही वोल्टेज हम बढ़ाते बढ़ाते 0.7 वोल्ट पर लेके आएंगे, ये हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन के लिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और यहाँ पर होल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा। डिप्लेशन लेयर जो यहाँ पोटेंशियल बैरियर था वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव करके पी क्षेत्र में चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन मूव करके पी क्षेत्र में चले गए तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब क्या, कि जब आप बैटरी के पॉजिटिव सिरे को डायोड के नेगेटिव सिरे से जोड़ेंगे और जब आप बैटरी के नेगेटिव सिरे को डायोड के पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिवर्स बायसिंग की कंडीशन होगी। बैटरी का पॉजिटिव डायोड के नेगेटिव से और डायोड का पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। जब ये वाली कंडीशन होगी तो इसे कहते हैं रिवर्स बायसिंग की कंडीशन। अब इस कंडीशन में क्या करेगा कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा डायोड के एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। ऐसा ही सेम यहाँ पर होगा, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो होल्स यहाँ से इधर से इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करना। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में होल्स और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और डिप्लेशन लेयर बढ़ने का मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध R बढ़ गया। प्रतिरोध का मतलब क्या, कि विद्युत धारा प्रवाहन को जो रोकता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिरोध R का मान बढ़ जाएगा जैसे जैसे आप रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। तो रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या होता है, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि डायोड का अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहें कि कैसा बनता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक सर्किट बनाना पड़ेगा पूरा। उसके लिए आपको एक वोल्ट मीटर चाहिए जो वोल्टेज का मेज़रमेंट करेगा, एक एम्पियर मीटर जो विद्युत धारा मेज़र करेगी, और एक बैटरी परिवर्ती प्रतिरोध वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करेगा, वोल्टेज के वेरिएशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। एक डायोड और ज़रूरत पड़ेगी। डायोड के समांतर क्रम में हम वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, एम्पियर मीटर सीरीज़ में जोड़ देंगे और बैटरी के सीरीज़ में ही हम प्रतिरोध को जोड़ देंगे। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। 0 से
धीरे धीरे वोल्टेज को आप बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अगर हम जर्मेनियम के बारे में बात करें तो 0.3 वोल्ट पर जैसे ही आप पहुंचेंगे, उस कंडीशन में क्या होगी, पहले तो 0 वोल्ट पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे ही आप 0.3 वोल्ट पर पहुंचेंगे, क्या होगा, विद्युत धारा अचानक से बहुत ज़्यादा तेज प्रवाहित होने लगेगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर जो है वो टूट जाएगा, पोटेंशियल बैरियर ख़त्म हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी। तो जैसे ही अगर हम सिलिकॉन के बारे में बात करें तो यहाँ 0.7 वोल्ट पर आप पहुँचेंगे, उसके बाद जैसे ही 0.8 वोल्ट पे पहुँचेंगे, अचानक से विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि डिप्लेशन लेयर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की तरफ मूव कर जाएंगे। ये वोल्टेज जिस पर विद्युत धारा का मान अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसे कहते हैं नी वोल्टेज। ये तो होगा फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन में। अब अगर हम बात करें रिवर्स वाइज की कंडीशन में, क्या होगा कि इनिशियल कंडीशन में जैसे ही आप वोल्टेज देंगे डायोड को, उस कंडीशन में विद्युत धारा, बहुत कम विद्युत धारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से प्रवाहित होगी। फिर जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, विद्युत धारा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, विद्युत धारा नियत है। एक टाइम ऐसा आएगा रिवर्स में वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते कि जो जंक्शन है वो ब्रेक हो जाएगी, है ना, जो डिप्लेशन लेयर थी वो ब्रेक हो जाएगी और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे पी क्षेत्र से एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन इस अवस्था में क्या होगा कि हमारा डायोड जल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब इनिशियल कंडीशन में कुछ रिवर्स में वोल्टेज देते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड अवस्था में आ जाते हैं, वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं फ्रीली और वो कुछ और इलेक्ट्रॉन को धक्का दे देते हैं। फिर वो इलेक्ट्रॉन बाकी के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं और इससे धीरे धीरे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो बैरियर जो है उसे क्रॉस करके पी क्षेत्र में चले जाएं। अब ये कंडीशन जो होती है, जब अचानक से बैरियर क्रॉस करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर जाने लगेंगे, तो इसे कहते हैं ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन का जो वोल्टेज होगा उसे कहेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, और ये ब्रेकडाउन को हम कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। इसको कहते हैं, यहाँ पर डाउन रह गया, एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच कैसे, जैसे बर्फ़ गिरती है ना, बर्फ़ का एवलांच आ जाता है, बर्फ़ पहले ऊपर से बर्फ़ का एक गोला गिरता है, फिर गिरते 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 वो अपने साथ और सारी बर्फ़ को समेटते 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 जब नीचे कहीं गिरता है तो बहुत सारी बर्फ़ एक साथ गिरती है, तो उसे बर्फ़ का एवलांच कहते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है, इसलिए इसे एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन जब हो जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा, डायोड हमारा जल जाएगा। अब डायोड का कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। एडवांटेज, डायोड को अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटा होता है उसका साइज़, उसमें किसी भी फिलामेंट की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं भी आप उसे ले जा सकते हैं और डायोड की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ पर आपको डायोड का प्रयोग किया जाता करेंगे, दृष्टिकारी में, मतलब रेक्टिफायर में एसी से डीसी कन्वर्जन के लिए आप डायोड का प्रयोग करेंगे। स्विच के रूप में डायोड का प्रयोग कर सकते हैं। स्विच के रूप में कैसे आप डायोड का प्रयोग कर सकते हैं, जब डायोड फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में होगा, जब फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में डायोड होगा तो ये काम करेगा एक क्लोज स्विच की तरह, मतलब
सर्किट क्लोज होगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी। और जब डायोड रिवर्स बायस की कंडीशन में होगा तो उस टाइम कैसे काम करेगा, एक ओपन स्विच की तरह। और इस कंडीशन में क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि डायोड क्या करता है, सिर्फ एक दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ ओपन स्विच क्लोज स्विच की तरह और यहाँ पर ओपन स्विच की तरह ऐसे डायोड को आप स्विच के रूप में कार्य कर सकते हैं। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्विच के रूप में कार्य करने के लिए हम डायोड का यूज़ करते हैं। एलईडी के रूप में कार्य कर सकते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड प्रकाश उत्पन्न करता है। रेडियो में डिटेक्टर के लिए काम कर सकते हैं। इस प्रकार हम डायोड को बहुत सारी जगहों पर प्रयोग कर सकते हैं। आज मैंने आपको पीएन जंक्शन डायोड पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है कि ये प्रशिक्षण आपके लिए भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।